अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें से एक चीज़ है ज़कात। तो ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात किसको अदा करना है, कब अदा करना है, कैसे अदा करना है, तो उसी चीज़ को आज मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ज़कात हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो कि साहिब निसाब हो। साहिब निसाब कौन है? देखिए, शरीयत की नज़र में जब मैं आपको साहिब निसाब बोलूँ तो आपको यह समझना है कि वो शख्स ज़कात जो है वो मालदारों पर फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन मालदार कौन है? आज के डेट में हर कोई अपने आप को गरीब समझता है। जब वो अपने से ऊपर के लोगों को देखता है, अगर किसी के पास 1 मंजिल है तो वो अपनी 2 मंजिल वालों को देखता है। अगर किसी के पास 2 मंजिल है तो वो 3 मंजिल वाले को देखता है। अगर किसी के पास साइकिल है तो वो बाइक वालों को देखता है। और अगर किसी के पास बाइक है तो वो कार वालों को देखता है। और अगर किसी के पास कार है वो मर्सिडीज़ वाले को देखता है। तो दुनियावी एतबार से लोग अपने आप को बहुत ही नाशुक्रा हो गया है कि लोग अपने आप को गरीब समझ रहा है जब वो अपने से ऊपर के लोगों को देखता है। तो अगर अल्लाह ताला कह देते हैं अगर तुम समझती हो कि तुम मालदार हो तो ज़कात दे दो, नहीं समझती हो तो फिर तो कोई नहीं समझता कि मैं मालदार हूँ, फिर कोई ज़कात नहीं देता। तो इसका तरीका यह है कि शरीयत ने कह दिया है कि ज़कात हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो कि जिसके पास इतना अमाउंट हो कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो, बाय कर सकता हो, फ़रोख्त कर सकता हो। 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास रकम है, रुपया पैसा है। मान लीजिए आपके पास इन 4 चीज़ों को देखा जाता है अक्सर। जैसे मान लीजिए आपके पास सोना है या आपके पास चांदी है। सोना हो चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो कंगन की शक्ल में हो, चाहे वो अंगूठी की शक्ल में हो या फिर वो जेवरात की शक्ल में हो, तो उस पर है अगर इतना है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर है। तो वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया में जो है 52.5 तोला चांदी की रकम 37,000 रुपये के 38,000 रुपये के करीब है। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें, ठीक। तो अगर इतना सोना है उसके पास, ठीक, कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो फिर उस पर ज़कात क्या है? फ़र्ज़ है। या फिर उसके पास चांदी है, चांदी ही है उतना, या फिर उसके पास कैश है, बैंक बैलेंस है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या करंट अकाउंट में हो, या उसके पास जो है बिजनेस का जो किसी भी चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा है। मान लीजिए चाहे बुक्स के बिज़नेस कर रहा हो, तो वो बिजनेस के जो सामान है उसके रकम को भी अगर जोड़ करके इतना पैसा निकल जाता है, इतना अमाउंट उसके पास हो जाता है कि वो 52.5 तोला चांदी फ़रोख्त कर सकता है, उसकी कीमत के मिक़दार उसके पास है, तो फिर उस पर जो है ज़कात फ़र्ज़ है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ बिजनेस के पर्पज़ के लिए ख़रीदा गया उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। जैसे आपके पास किसी के पास कोई सामान है, गाड़ी वगैरह है, वो बिजनेस के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे घर ये है हमारा, तो ये रहने के लिए है, इस पर फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और कोई सामान वगैरह है हमारे पास, जैसे बुक्स वगैरह है, वो हमारे पढ़ने के लिए, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, जो चीज़ बिजनेस के पर्पज़ के लिए है, ठीक, आपके पास कोई स्टॉक है, बुक्स के स्टॉक है, आप उसको सेल करेंगे, किसी भी चीज़ का गोदाम है आपका, तो वो उन चीज़ों पे फिर जो बिज़नेस के पर्पज़ पे हो, आप जिसको बिज़नेस करने के लिए आपने जिसने उसको ख़रीदा है, फिर उस चीज़ पर आपको ज़कात देने होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज़ सुनने को मिलता है कि ज़कात 1 साल पर फ़र्ज़ होता है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि पहले चीज़ तो आप ये समझें, और ये मैंने बता भी दिया कि साहिब निसाब कौन है? जो शरीयत की नज़र में मालदार हो, जो कि हर वो शख्स जिसके पास इतना रकम हो, इतना अमाउंट हो कि वो 52.5 तोला चांदी फ़रोख्त कर सकता है या उसके मिक़दार उसके पास है।
37 या 38 हज़ार रुपये के आप मालिक हो, सिंपल समझ लो आप 37 या 38 हज़ार रुपये के आप मालिक हो, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। तो एक चीज़ सुनने को मिलता है कि ज़कात जो है 1 साल पर फ़र्ज़ होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप साहिब निसाब हुए, साहिब निसाब जिस दिन आप, जिस डेट में आप शरीयत की नज़र में मालदार हुए, तो उस दिन से लेकर उसके 1 साल बाद उसी डेट में फिर आपको उस माल का, जितना माल का आप साहिब निसाब हुए, उसका आपको ज़कात देना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस साल आपके जनवरी के महीने में 1 तारीख को आपके पास इतना पैसा आ गया, इतना रुपया आ गया कि आप शरीयत की नज़र में मालदार हो गए, तो फिर अगले साल उसी जनवरी के 1 तारीख को आपके पास उस रकम का ज़कात अदा करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि ज़कात कितना % देना है। ज़कात जो है 2.5% देना है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आपको उस 2 लाख रुपए में से 2.5% जो उसका होता है, तो वो 2.5% आप कैलकुलेट करके आप निकाल लें कि 2.5% उसका कितना रकम होता है, कितना अमाउंट होता है, तो आपको 2.5% जो है ज़कात अदा करने हैं। ज़कात जो है वो किसको देना है? वो गरीब को देना है, जो मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, उसको देना है। तो ठीक ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हाँ, 1 साल बाद ज़कात फ़र्ज़ होता है। तो जिस दिन आप शरीयत की नज़र में 37 या 38 हज़ार रुपये के मालिक हो गए, अभी के डेट में 37-38 हज़ार रुपये है 52.5 तोला चांदी की, बढ़ती घटती रहती है, उसके हिसाब से आप देख लें, ठीक, मैं फ़िक्स नहीं बता रहा हूँ। तो आप जिस दिन आप शरीयत की नज़र में क्या हुए, मतलब कि मालदार बने, साहिब निसाब हुए, उसी डेट में अगले साल आपको उस रुपये पैसे का आपको ज़कात अदा करने हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए इस दरमियान आपके करोड़ों रुपए आए, लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए खर्च हुए, तो आपका जो अगले साल जो जनवरी की 1 तारीख को जो आपका ज़कात देने का टाइम है, तो आपको उस दिन देखना है कि आपके पास कितना रकम है। आपको उस पूरे साल में कितना आया, कितना गया, ये नहीं देखना है, बल्कि जिस दिन आपके ज़कात देने का तारीख है, डेट है, आप लिख ले पहले तो उस दिन देखें आपके पास कितना अमाउंट है, तो उसी के हिसाब से आप जो है ज़कात अदा करें। हाँ, उसके अगले दिन आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, करोड़ों रुपए आ जाए, तो आपको उस दिन देखना है कि आपके पास कितना अमाउंट है, तो उसी के एतबार से आपको क्या करना है, ज़कात देने। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको मालूम ही नहीं होता है कि मैं साहिब निसाब या मैं मालदार कब बना था, मैं साहिब निसाब कब हुआ था शरीयत की नज़र में, उसको मालूम ही नहीं होता। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मैं बता दूँ आपको 90% लोग ऐसे ही होंगे। तो अब वो क्या करे भाई, तो उसके लिए एक है कि वो कोई एक तारीख़ फ़िक्स कर ले या एक अंदाज़ा लगा ले अपने माइंड से कि मैं साहिब निसाब कब हुआ था। वो देख ले उस चीज़ को कि मैं साहिब निसाब कब हुआ था। मान लीजिए उसने ये मतलब अंदाज़ा लगाने से उसको ये लगा कि मैं पिछले साल 6ठे महीने में फुला तारीख़ को, 10 तारीख़ को या 15 तारीख़ को मैं मालदार या साहिब निसाब हुआ था, तो अपने अंदाज से देख ले या कोई एक डेट फिक्स कर ले। अक्सर लोग जो है रमज़ान के महीने में डेट फिक्स कर लेते हैं या चांद की तारीख़ को डेट फिक्स कर लेते हैं। तो आप भी कोई ऐसा डेट फिक्स कर ले, अगर आपको मालूम नहीं है आपके कब आपके पास इतना रुपए पैसे है और आपको ये मालूम नहीं है कि भाई मैं कब साहिब निसाब हुआ था, तो आप एक डेट फिक्स कर ले, ठीक। फिर उसी के एतबार से आपको हर साल उसी डेट में आपको ज़कात देने हैं। ये चीज़ है, आपको देखना है कि आपके पास गोल्ड या सिल्वर, जब आप देने के लिए बैठे तो आप अपने गोल्ड को देखें या सिल्वर को देखें या आप अपने कैश बैंक बैलेंस को देखें या अपने बिजनेस के जो सामान है उन चीज़ों को देखें। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन चारों चीज़ों में से आपके पास कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके पास सिर्फ गोल्ड ही हो, सोना ही सोना हो, या 3 चीज़ हो आपके पास, या 2 चीज़ हो, या एक ही चीज़ हो आपके पास यानी पैसे ही हो, तो इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो और उसका रकम इतना हो जाता हो, जैसा मैंने बताया कि 52.5 तोला चांदी, तो आपको ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, आपको ज़कात देने होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़ेवरात जो है, जैसे सोना चांदी है, चाहे वो आपकी
बीवी की हो सोना चांदी, या आपके खुद के हो, तो आपको उस पर जो है, या आपने उस जेवरात को शादी वगैरह के लिए रखा हो, फिर भी उसका क्या होगा, आपको ज़कात देने होंगे अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद है तो। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ बिजनेस के पर्पज़ पे है तो फिर उस पर जो है ज़कात देना होगा। और कोई चीज़ ऐसा है जो बिजनेस के पर्पज़ से नहीं है, वो आपकी ख़ुद की मतलब कि ज़रूरियात की चीज़ें हैं, फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई आप ज़कात से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस करें, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की बताने की। तो इस क्लिप को शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।